गुड आफ्टरनून। तो आज के हमारे टॉपिक है कंपैरिजन बिटवीन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एंड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे दो लॉ के बारे में हम डिस्कस करेंगे, विच वन इज बेटर, उस चीज को हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे। वन इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जो कि हमने पहले ही सबसे पहले थर्ड यूनिट के एक जब हम थर्ड यूनिट ही पढ़ रहे तो वहां पे हमने कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोचेस जो पढ़े थे, उसके ये एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट लॉ है। और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जो कि फोर्थ यूनिट के एक इम्पोर्टेंट जो अप्रोचेस है, उसका नाम है ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोचेस। तो उसके ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट लॉ है। तो हम इस चीज को आइडेंटिफाई करेंगे कि विच वन इज बेटर, कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बेटर है कि या लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बेटर है। तो हम इसको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे आप स्क्रीन पे भी आपको इसका बिल्कुल डिटेल शो किया हुआ है, तो आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, कंपैरिजन बिटवीन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, एंड द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये लॉ है कार्डिनल यूटिलिटी से रिलेटेड, कार्डिनल यूटिलिटीज के लॉ है, ठीक है, कार्डिनल, ठीक। और ये जो लॉ है, एक सेकंड, ये जो लॉ है ये है ऑर्डिनल यूटिलिटी। बाकी ऑर्डिनल यूटिलिटी क्या होते हैं, कार्डिनल यूटिलिटी क्या होते हैं, और इनके अजम्पशन क्या होते हैं, और इनके डिमेरिट्स क्या होते हैं, हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में, ऑनलाइन क्लासेस के लेक्चर में क्या किया हुआ है, डिस्कस किया हुआ था। तो यहाँ पे उसका कोई जरूरत नहीं है कि हम यहाँ पे दोबारा से इस चीज को क्या करें, डिस्कस करेंगे। हम खाली यहाँ पे कौन से लॉ बेटर है, ठीक है, और क्यों है, इस चीज को क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। तो मैंने इस चीज को अलग से एक क्या किया था, लेक्चर, इसके ऊपर एक अलग से लेक्चर बनाया था। इसलिए बना था कि मैं इस चीज को वहां पे एमआरएस के जो लेक्चर थे वहां पे भी इसको कंबाइन कर सकते थे, मगर इसलिए नहीं किया कि इसको अलग से इसलिए रखा कि आप इसको अलग से दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे तो आप इसको इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। क्योंकि जब उसमें मैं साथ में पढ़ा था तो लेक्चर भी थोड़ा लंबा हो जाता है, तो आप थोड़ा बोर सा हो जाता है, ठीक है। तो लंबा जितने लेक्चर होते हैं उतना इंसान क्या हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं। मैंने इसके ऊपर अलग से टॉपिक इसलिए यहाँ पे बनाया। तब यहाँ पे आ जाओ, बोथ द लॉ, ठीक है, मीन्स की DMU एंड DMRS, बोथ द लॉ रिफ्लेक्ट द इंपॉर्टेंट टेंडेंसी ऑफ द कंज्यूमर बिहेवियर। दोनों लॉ के एक खुसूसियत है, ठीक है। वो खुसूसियत क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है कि दोनों इंपॉर्टेंट टेंडेंसी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर को क्या करते हैं, शो करते हैं, ठीक है। DMU में भी यही कंज्यूमर बिहेवियर को क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते थे। और DMRS, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन में भी इसी चीज को क्या कर रहे थे, रिफ्लेक्ट कर रहे थे। ये दोनों, ये एक चीज दोनों में क्या है, कॉमन है, ठीक है। अब यहाँ आ जाओ सेकंड पॉइंट पे, एज द स्टॉक ऑफ गुड्स विद द कंज्यूमर गोस ऑन इंक्रीजेस, ठीक है। जब कंजम्पशन क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, द इम्पोर्टेंस ऑफ एडिशनल यूनिट, जो MU होते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी जो होते हैं, ठीक है, यूनिट ऑफ द सेम गोस ऑन डिमिनिशिंग, वो क्या होते हैं, डिक्लाइन कर जाते हैं, ठीक है। आप यूनिट्स को ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स को क्या करते हैं, कंज्यूम जितना करते जाते हैं, उतना आपकी मार्जिनल यूटिलिटीज क्या हो जाते हैं। इस कहने का मतलब यही है कि मार्जिनल यूटिलिटीज डिक्लाइन कर जाते हैं, डिमिनिश हो जाते हैं, या यू कैन से डिक्रीज होते हैं। लॉ ऑफ diminishing marginal rate of substitution therefore conform to the law of DMU, diminishing marginal। तो ये DMRS कंफर्म करते हैं कि किस चीज को, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटीज को। क्या ये सच में ऐसा ही है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर हिक्स, ठीक है, ये इकोनॉमिक्स के एक बड़ा प्रोफेसर है, तो इनका नाम आपको दिमाग में होना चाहिए। 19 आई थिंक 70s के बाद इनको नोबेल प्राइज भी मिला था, ठीक है। तो वो कहते हैं कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्सप्लेन द टेंडेंसी ऑफ अ कंज्यूमर बिहेवियर, ठीक है, विद फार लेस assumption, बहुत ही कम assumption के ऊपर, देन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटीज में जितना assumption है, उतना assumption इसके अंदर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं है। फिर भी
ये एक कंज्यूमर की टेंडेंसीज को क्या कर रहे हैं, शो कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। मीन्स कि यहाँ से हमें पता चलते हैं, मीन्स कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज मोर बेटर देन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसका कंक्लूजन यही है, प्रोफेसर सिक्स का कहने का मतलब यही है, ठीक है। कॉन्सिक्वेंटली द लॉ ऑफ DMRS इज मोर रियलिस्टिक देन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो यहाँ से हमें पता चले कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज मोर रियलिस्टिक, ये मोर बेटर देन, या ठीक है, मोर गुड देन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो ये क्यों है, अब कोई चीज अच्छा है तो अच्छा क्यों है, उस चीज को भी क्या करना पड़ेगा, हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो following points makes a DMRS different from DMU and realistic from DMU, या you can say it is better from DMU. DMRS is better या realistic from DMU. How, ये यहाँ पे हम जिसको कुछ 3 पॉइंट ही मैंने यहाँ पे आप लोगों के सामने डिस्कस करूँ कि होप यही 3 पॉइंट्स आपको इनमें इतना डिफरेंसेस पता चले, ठीक है। अब यहाँ देखो क्यों DMRS DMU से क्यों बेटर है, क्यों रियलिस्टिक है। अब यहाँ पहला पॉइंट है, नो नीड ऑफ मेजरिंग कार्डिनल यूटिलिटीज, कार्डिनल नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे यूटिलिटी जो होते हैं, यूटिलिटी मीन्स वन सेटिस्फाइंग पावर जो होते हैं, नो नीड ऑफ मेजरिंग यूटिलिटी इन कार्डिनल नंबर। अब यहाँ पे देखो ये एक है DMU डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है, और ये है डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक। ये है कार्डिनल यूटिलिटीज के टॉपिक। तो कार्डिनल यूटिलिटीज में हमेशा हम यूटिलिटीज को किस में मेजर करते थे, कार्डिनल में, कार्डिनल नंबर में मेजर करते थे। मींस की 1 2 3 4 5 एंड 10,000 ETC, ठीक है। तो बट ये है ऑर्डिनल यूटिलिटीज के कंसेप्ट, और इस यूटिलिटीज में हम क्या नहीं करते हैं, यूटिलिटीज को ऑर्डिनल कार्डिनल नंबर में मेजर नहीं करते हैं, ठीक है। मींस कि 1 2 3 4 5 6 इसमें हम मेजर नहीं करते, बल्कि हम इसमें एक चीज देते हैं कि इसमें हम रैंक देते हैं, दिस वन इज बेटर देन दिस वन, ठीक है। एप्पल गिव में बेटर यूटिलिटी, बेटर सेटिस्फेक्शन देन द ऑरेंज। इस तरह से हम इस यहाँ पे क्या करते हैं, मेजर करते हैं, ठीक है। हम रैंक देते हैं, हम बेटर कहते हैं, गुड है, बैड है, इस तरह से ये चीज क्या करते हैं, मेजर करते हैं, ठीक है। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज बेस्ड ऑन अनरियलिस्टिक एजम्पशन, ठीक है। ये जो कार्डिनल जो नंबर देते हैं वो अनरियलिस्टिक एजम्पशन है, ऐसा नहीं हो सकते दैट द यूटिलिटी कैन बी मेजर इन कार्डिनल नंबर, कि हम यूटिलिटीज को मेजर कर सकते हैं। जैसे कि आपने एक गिलास पानी पिया, एक ऑरेंज का गिलास, मतलब आप एक ऑरेंज का जो लिक्विड जो ड्रिंक किया, ठीक है, तो कौन से चीज से आपको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिला, आप एक दो दे सकते हैं, नहीं दे सकते। आप ये कह सकते हैं कि ऑरेंज इज बेटर देन दिस वाटर, ठीक है। तो आप इस तरह से ये एक इंपॉर्टेंट क्या होते हैं, पॉइंट बन जाते हैं कि हम DMRS इज बेटर देन DMU, ठीक है, क्योंकि DMRS में हमेशा यूटिलिटीज को कार्डिनल नंबर में मेजर नहीं करते हैं, इसलिए ये क्या है, बेटर है, ठीक है, रियलिस्टिक लगता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, फ्री फ्रॉम द एजम्पशन ऑफ इंडिपेंडेंट कमोडिटीज, ठीक है। ये है X कमोडिटी और ये है Y कमोडिटी। मींस कि ये है टी, आप यू कैन से टी भी बोल सकते हैं, और ये है कॉफी, ठीक है। तो ये कहते हैं कि The law of diminishing marginal utility is based on unrealistic assumption. ये एक unrealistic assumption है कि independent commodities that the utility of a commodity depend on its available quantity only. कि कह रहे हैं कि आपकी यूटिलिटी सिर्फ जो आपके पास अवेलेबल क्वांटिटी है, आपके पास अवेलेबल जो गुड्स है, उससे ही क्या होते हैं, आपको सेटिस्फेक्शन मिलते हैं, ठीक है। तो इससे ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपको यहाँ पे कॉफी से भी पॉसिबिलिटी है कि आपको सेटिस्फेक्शन मिले, तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये खाली टी से ही आपको मिलेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो DMRS में क्या कहते हैं कि यहाँ पे आपके जो एक अजम्पशन जो होते हैं, दो कमोडिटीज अगर यहाँ पे होंगे तो सब्स्टिट्यूट होंगे, तो आपको ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं कि एक ही गुड से आपको क्या मिले,
यूटिलिटी मिले, आपको इस गुड्स से अवेलेबल जो सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं इससे भी आपको क्या होते हैं यूटिलिटी आपको मिलेंगे, ठीक है, ये भी आपको सेटिस्फाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, यहाँ पे डिपेंडेंट होंगे, किसके केस में, डीएमआरएस के केस में। तो ये डीएमआरएस इंडिपेंडेंट कमोडिटीज से क्या है, इस एजम्पशन से फ्री है, ठीक है, मींस कि यहाँ पे इंडिपेंडेंट का कोई डिस्कशन नहीं होते। डीएमआरएस में ये कमोडिटीज क्या होते हैं, इनकी यूटिलिटीज क्या होते हैं, डिपेंडेबल होते हैं, ठीक है। तो ये भी वन ऑफ द अनरियलिस्टिक एजम्पशन ऑफ द डीएमयू, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। तो ये डीएमआरएस के अंदर ऐसा कोई एजम्पशन नहीं है, इसलिए ये डीएमआरएस इज रियलिस्टिक या यू कैन से बेटर देन डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब आ जाओ लास्ट पॉइंट, ठीक है, लास्ट पॉइंट है फ्री फ्रॉम द एजम्पशन ऑफ कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। तो हमने कार्डिनल यूटिलिटीज जब पढ़ रहे थे तो वहां पे जितने भी हमने कंसेप्ट पढ़े, जितने भी हमने वहां पे 2-3 लॉ पढ़ा था, ठीक है, सब में ये कह रहा था कि आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी होते हैं, ठीक है, MUM, हालांकि जब हम डायग्राम भी किया था, उसका शेड्यूल भी जब हमने वहां पे शो किया तो वहां पे भी हमने इनका वैल्यू क्या किया था, कांस्टेंट रखा था, ठीक है। तो ये MUM कह रहे हैं कि DMRS में ये कांस्टेंट नहीं रहते हैं, ठीक है, ये ऐसा पॉसिबिलिटीज नहीं है कि आपकी MUM कांस्टेंट ही रहे, ठीक है। द थर्ड अनरियलिस्टिक assumption ऑफ DMU इज दैट MUM रिमेन कांस्टेंट, कि इसका ये एक अनरियलिस्टिक assumption ये भी है कि कार्डिनल यूटिलिटीज के अंदर या यू कैन से डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटीज के अंदर MUM को कांस्टेंट रखते हैं, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। सो DMRS इज फ्री फ्रॉम इट। तो DMRS में ऐसा कोई एजम्पशन नहीं है कि जहां पर हम ये चीज कहते हैं कि आपकी मार्जिनल यूटिलिटीज ऑफ मनी क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए DMRS इज मोर, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज मोर बेटर देन व्हाट, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। तो ये कुछ 3 पॉइंट थे जिससे आपको ये पता चले कि विच वन इज बेटर या विच वन इज रियलिस्टिक, ठीक है। तो DMRS, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, किस चीज का पार्ट है, ऑर्डिनल यूटिलिटीज के, और डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी किस टॉपिक के पार्ट है, कार्डिनल यूटिलिटीज के टॉपिक है। तो खूब आपको ये चीज भी समझ में आया होगा कि ऑर्डिनल यूटिलिटीज बेटर है या कार्डिनल यूटिलिटीज बेटर है, यहाँ से आप डिफरेंट कर सकते हैं, ठीक है। यूटिलिटीज किस में किस तरह मेजर करते हैं और किस में किस तरह मेजर करते हैं, कार्डिनल में किस तरह करते हैं, ऑर्डिनल में किस तरह करते हैं। और कार्डिनल नंबर के अंदर जो अप्रोचेस दो होते हैं, मतलब लॉ जो होते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी और लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। और ऑर्डिनल के अंदर हमने पढ़ा था, क्या चीज पढ़ा था, ऑर्डिनल के अंदर पढ़ा था यही लॉ, जो लास्ट लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो पढ़ा था। तो ये इनसे कैसे डिफरेंट है और कौन से मतलब एजम्पशन है जो इस चीज को एक दूसरे से क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। अगर आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में अपने प्रॉब्लम्स को, अपने डाउट को वहां पे ड्रॉप कर सकते हैं, वहां पे मैं आपको इस चीज का सॉल्यूशन दूंगा। और इस कमेंट, लाइक एंड शेयर करना और सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।